दहेज की आपने बहुत सारी स्टोरियां मुझसे सुनी होंगी, जहाँ पे दहेज मांगने के चक्कर में लड़की को परेशान होना पड़ा, है ना, क्योंकि उनसे दहेज मांगा जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी है जहाँ लड़का नहीं बल्कि लड़की दहेज मांगती है। कहाँ की कहानी है, क्या है पूरा मामला, आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की। खमरिया थाना क्षेत्र है और पकरियापुर गांव का नाम है। ठीक है, यहाँ की कहानी है। होता है ये कि गांव की शादियां हैं, ठीक, शादी तय होती है, सारी चीजें सब सुचारू रूप से चल रहा था, सब बहुत बढ़िया था। शादी की डेट फिक्स हुई और शादी होनी थी, बारात आई। दूल्हे का नाम था शिव कुमार और दुल्हन का नाम था सस्ती देवी। ये सस्ती जरूर है, इनका नाम सस्ती देवी जरूर है, लेकिन कारनामे इनके बहुत महंगे थे, वो मैं आपको बताऊंगा। बारात आती है। बारात आने के बाद जो है, जो भी सामान इधर उधर देना होता है वो दिया जाता है। तो ये जो है शादी के लिए मना कर देती है सस्ती देवी। कहती मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जो जेवर आपने प्रॉमिस किए थे आप लोग वो जेवर नहीं लेके आए, उतने जेवर जितने चाहिए थे वो लेकर नहीं आए। मान मनोवल चलती है भाई, स्वागत नाश्ता पानी सब हो ही चुका था, सारी चीज़ें थी, अब जो है फेरे होना बाकी था। उस टाइम पे जो है ये रस्म निभानी होती कि भाई ये लड़के वालों की तरफ से ये सामान आया है, तो वहाँ पे ये मैटर हो गया और ये बवाल हो गया। उसके बाद में ये जो है समझौता कराने की कोशिश की रात में ही कि भाई ठीक है, बात को इधर उधर करके जो है शादी की जाए, अब जो है सो सही है। लेकिन जो ये लड़की है ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, ये मान नहीं रही थी। ये बोल रही थी कि जो वादा किया था, जो सामान का वो लाए नहीं, इसलिए मैं शादी करूंगी नहीं। ये इस बात पे अड़ी रही। ये मामला पूरी रात चलता रहा, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। सुबह जो है शिव कुमार, जो दूल्हा मैंने आपको बताया, वो गाड़ी उठाता है, अपनी दूल्हे वाली सजी हुई गाड़ी, और खमरिया थाना पहुंच जाता है। वो वहां जाके पुलिस को जब ये पूरी बात बताता है तो मामला और संगीन हो जाता है। पुलिस वाले जो है लड़की के पिता दुलारे को बुलाते हैं। दुलारे लड़की के पिता का नाम है। उनको थाने बुलाया जाता है। थाने बुलाया जाता है तो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ वो वहां पहुंचते हैं। बात पूछी जाती है तो दूल्हा पक्ष वाले बताते हैं कि हम लोग जो है 1 लाख रुपए के गहने, यानी कि मंगलसूत्र और पायल, कुंडल और झुमके, ये सब लेकर आए थे, और 32,000 रुपए के कपड़े वो लेकर आए थे लड़की वालों के लिए। लेकिन इस पर भी लड़की रेडी नहीं है, राजी नहीं है शादी करने के लिए। अब हम लोग क्या करें? पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और समझाने बुझाने की कोशिश की गई। काफ़ी मान मनोवल के बाद ये बात वो लोग मानने को तैयार हुए, लेकिन यहाँ पे दूल्हे वालों को थोड़ा झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि थोड़े गहने हम आपको और देंगे। उन गहनों की बात की गई, प्रॉमिस किया गया, और पुलिस की मौजूदगी में फिर जाकर शादी हुई। तो दोस्तों, ये कहानी ऐसी थी कि जहाँ हमेशा लड़के पक्ष की तरफ से दहेज लिया जाता था, और कई बार लड़कियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार बहुत ज़्यादा दहेज एक्ट और सारी चीज़ें भी हुई। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल उल्ट था। यहाँ पे लड़की अपने गहनों के लिए अड़ी हुई थी, जो शादी नहीं कर रही थी। तो लेकिन हालांकि उसको फिर समझा बुझा के और सारी चीज़ों की ये जो एग्री हुए वो लोग, शिव कुमार की तरफ से जब एग्री हुए कि ठीक है हम थोड़े गहने और देंगे, फिर ये शादी जो है हो पाई। तो दोस्तों, स्टोरी बताने का मकसद ये था कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो वो एक आंतरिक जुड़ाव है ना, दोनों का प्रेम है, लड़के और लड़की का। तो मुझे नहीं लगता कि लड़के को लड़की वालों से कुछ मांगना चाहिए। भाई वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, उसकी खुशियों की वो केयर करेगा ना, कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ना कि उनसे मांगेगा वो। और अगर लड़की की तरफ से है तो लड़की को भी नहीं मांगना चाहिए। भाई दोनों अपने पैरों पे खड़े होंगे, मिल के अपनी सारी चीज़ें बना सकते जो भी आपको चाहिए। तो दोनों को इस तरीके की डिमांडें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ सस्ती देवी ने किया कि उसको इतने गहने चाहिए थे, इतने प्रॉमिस हुए थे और इतना ये था और नहीं मिला। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। आप शादी कर रहे हैं, आप एक जिनसे शादी कर रहे हैं उनसे प्रेम है ना, तभी कर रहे हैं।
या आगे चल के आपको प्रेम हो जाएगा। लेकिन उस शादी में पैसों की बात रखना और गहनों की बात को बीच में लाना, ये कहीं ना कहीं हजम होने वाली बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, आप बारात लेके जाते हैं, तो फिर आप डिमांड मत करिए, ठीक, तो कि हमको ये चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको गाड़ी। अरे भैया, आप अपना इतना कैपेबल बनिए कि आप कमा लीजिए। इंसान ही तो कमाता है। अगर लड़की के पिता आपको सामान दे रहे तो वो भी तो इंसान थे, उन्होंने तो बनाया ये सामान। भाई जो भी फ्रिज, टीवी, बाइक, कार, जो भी आपको मांगना है तो आप भी तो बना सकते हैं। उतने हाथ उनके, उतने आपके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती, जो सस्ती देवी ने यहाँ पे की और जो कोई और भी सोच रहा होगा ऐसा करने के लिए। मैं जानता हूँ कुछ लोग बोलते हैं कि यार दहेज में ये गाड़ी ले लेंगे 14 लाख की और ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें गलत है। दहेज को ना बोलिए, अपने प्रेमी से जिससे प्रेम करते हैं शादी करिए, खुश रहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और 4 लोगों के लिए मिसाल बनिए कि आपने बिना दहेज के शादी की और आपने अपनी पत्नी को खुश रखा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो। अगर आप किसी ऐसी समस्या से आपको लगता है कि परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, आप मुझे मेल करिए। मैं आपका नाम पता गुप्त रखते हुए आपको वीडियो के माध्यम से परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।